एनडीए गवर्नमेंट का थर्ड टर्म का पहला बजट आने वाला है अगले हफ्ते। इस बजट से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं बाजार में। और हुआ क्या है कि ये थर्ड टर्म में बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आई है। बीजेपी हैज़ टू डिपेंड ऑन द एलाइज। नंबर 2, काफ़ी जो कोर वोटर बेस था बीजेपी का, जैसे कि रूरल एरियाज ऑफ इन दी हार्टलैंड एंड दी मिडिल क्लास, वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वोट शेयर कम हुआ है। नंबर 3, काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेट इलेक्शंस आगे आने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड एंड 2027 में आपका यूपी का इलेक्शन है। इन सब को ध्यान में रखते ऐसा बाजार में थोड़ा डर है कि कहीं पॉपुलिस्ट ना आ जाए ये बजट। पर हमारा ऐसा मानना है कि ये गवर्नमेंट का पिछले 2 टर्म में एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ एजेंडा रहा है। इनका जो एक हेल्दी इंक्रीज रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, वो रहेगा। पिछले 8-9 साल में 1.5 लाख करोड़ का जो एलोकेशन होता था वो बढ़ के 11 से लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया है। और ये एक हेल्दी इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हमारे हिसाब से रहने वाला है फर्स्ट बजट में भी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के पास काफ़ी स्पेस है टू ऑल्सो स्पेंड, और खर्चा करेंगे जहाँ पे वो सोशल स्कीम्स हैं, रूरल है, यूथ है, वुमेन है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ आपके मेजर्स बजट में आएंगे। और ये जगह एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट को मिलती है क्योंकि उन्हें 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड मिला है इस बारी आरबीआई से, जो कि एक बहुत ही बड़ा है। पिछले कुछ सालों में 70,000 75,000 से 1 लाख करोड़ का आता था डिविडेंड, तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा गवर्नमेंट के पास इस बारी आया है आरबीआई से। सो गवर्नमेंट के पास स्पेस है। सो हमारा ऐसा मानना है, जैसे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया है और भी काफ़ी कुछ आएंगे, एलोकेशन इंक्रीज करेंगे एलोकेशन, वो लोग मनरेगा पे, हेल्थ केयर पे, बेसिकली एजुकेशन पे। साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि मिडिल क्लास को थोड़ी राहत दी जाए। वहाँ पे जो टैक्स के जो स्लैब्स हैं उसमें थोड़ा शायद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने एक डेफिसिट पे बहुत अच्छा कंट्रोल रखा है। जो 5.8% का एक्सपेक्टेशन था लास्ट ईयर का, वो गवर्नमेंट ने उससे अच्छा अचीव किया है। और नेक्स्ट ईयर डेफिसिट इज गोइंग टू बी 5.1% एंड FY 25-26 में उस डेफिसिट को 4.5% तक गवर्नमेंट लेके आएगी। और ये गवर्नमेंट कर पाई है क्योंकि सब्सिडी बिल पे एक अच्छा कंट्रोल है। दूसरा, जो टैक्स के आ रहे हैं रेवेन्यू, उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है, काफ़ी अच्छा आ रहा है, जिससे कुछ आ। पर अगर हम स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखें तो सेक्टर्स के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से 2 या 3 ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसमें रन अप टू द बजट में रैली आ रही है और नेक्स्ट 5-6 दिन भी वो रैली बरकरार रहने की उम्मीद है। पहला वो स्पेस है पब्लिक सेक्टर स्पेस, जहाँ पे आपके रोड स्टॉक्स है, पावर स्टॉक्स है लाइक एनटीपीसी, कोल इंडिया, आपके स्टॉक्स है रेलवे डिफेंस के, HAL, PEL, RVNL, इन सब स्टॉक्स में तेजी रहेगी। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक खेलना नहीं चाहते हैं तो आप CPSE का ETF में भी अपना पैसा लगा सकते हैं। नंबर 2 जो स्पेस है वो स्पेस है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की।
इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे स्टॉक हुए अल्ट्राटेक, अमूजा, एसीसी, आपका जैसे एलएनटी, प्रॉपर्टी स्टॉक्स हुए सनटेक, माइक्रोटेक, या फिर आपका दिस थिंग डीएलएफ। तो ये कुछ स्टॉक्स है दैट विल डू वेल। लास्टली, अगर अर्बन मिडिल क्लास और रूरल में कुछ सोप्स आएंगे, दिए जाएंगे, स्पेंडिंग दी जाएगी, तो फिर कंज्यूमर स्टॉक्स में भी उछाल आना चाहिए। उसमें कुछ स्टॉक्स जो हमें अच्छे लगते हैं वो है डाबर, इमामी, हीरो मोटो, अर्बन फैशन, वंडरेला हॉलीडे। सो इन स्टॉक्स पे भी आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा कि जो प्री रैली होती है बजट की, उसमें जिन स्टॉक्स में काफ़ी मूवमेंट आता है, वो कहीं ना कहीं बजट वाले दिन या बजट के एक दिन बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आने का भी चांस बहुत हाई होता है। सो ट्रेडर्स को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। पर अगर आप ट्रेडर नहीं हैं, प्योरली इन्वेस्टर हैं, तो वहाँ पे हमारा मानना है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर है। तो अगर आपका बहुत स्क्यूड एक्सपोजर है स्मॉल कैप्स पे, माइक्रो कैप्स पे, तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे आपका स्पेशलिटी केम हुआ, आईटी, आपका एफएमसीजी, फार्मा, ये सेक्टर्स ने रैली को लास्ट 2-1 साल में लैग किया है। आगे चल के नेक्स्ट 1-2 साल हमें ऐसा लगता है कि ये सेक्टर्स निफ्टी को बेसिकली आउट परफॉर्म करेंगे एंड दे कुड लीड द रैली। तो इसके हिसाब से अगर आपको पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करने हैं, आपको कुछ जैसे रीएडजस्टमेंट का देखना चाहिए। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.